हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस अकेडमी उज्जैन। आज से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज पे एक बहुत शानदार चीज़ मिलने वाली है और इसकी पूरी वीडियो सीरीज़ में आपको हर 2-3 दिन के अंतराल में वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और वो और कुछ नहीं बल्कि गणित की समस्याओं का एकमात्र समाधान है वैदिक गणित। हम सब भारतीय हैं और हमें भारतीय होने के नाते इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने गणित को एक अलग नज़रिए से देखा, सोचा और उसके कई सारे सूत्र लिखे जिनका उपयोग आज विदेशों में लोग कर रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में स्टूडेंट को उसका ज्ञान नहीं है, या है भी तो वो उसे ट्रिक समझ लेते हैं या फिर उसको मजाक में उड़ा देते हैं। कई सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 5वीं क्लास से लेके 8वीं क्लास तक पास कर चुके हैं, पर उनका गणित अभी भी अच्छा नहीं है। कई सारे पेरेंट्स की ये समस्या है। तो आप अगर ऐसे पेरेंट्स हैं या आप कॉम्पिटिटिव के एस्पिरेंट्स हैं जो कि रेलवे की, बैंक की, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स में वीक हैं, तो आप लोगों के लिए ये पूरी सीरीज होने वाली है। तो आज मैं इस सीरीज का पहला चैप्टर यानी कि एडिशन आपको सिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे इस पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जोड़ने का एक अलग नज़रिया आज आप सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर जो है हमारा बेस्ड एडिशन विद डॉट मेथड पे। देखिए वैदिक मैथ्स है, वैदिक मैथ्स में डॉट मेथड के थ्रू मतलब जैसा हम जोड़ते हैं वैसा नहीं, बिल्कुल अलग तरीके से मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगा जिसमें बिंदी लगाकर जोड़ते हैं। पर यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी एडिशन की प्रैक्टिस कीजिए, नंबर्स को आपस में जोड़ के थोड़ा मन में उसका रिपीटेशन करते रहिए। जैसे 5 + 4 9 होता है, 7 + 6 13 होता है, ये आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशंस आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। जितनी तेज़ी से ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी उतना तेज आपका गणित होता जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई मैथ्स में अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो हमारे वीडियो देख लो या ये ट्रिक सीख लो। भाई कोई ट्रिक, कोई वीडियो आपको स्ट्रांग नहीं बना सकता, केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस आपको स्ट्रांग बनाती है। तो अगर आप मैथ्स में स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय गणित को दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका गणित सुधरता जाएगा। कई सारे बच्चों की समस्या है, मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ उनको भी समस्या है, ऑनलाइन क्लास में पूरे देश में से मैंने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट को मैथ्स में प्रॉब्लम है। कारण सिर्फ एक हमारा डर। और वैदिक मैथ्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरेस्टिंग भी है और मैथ्स के प्रति हमारा नजरिया भी बदलता है, हमारा डर भी खत्म करता है। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज में सबसे पहला एडिशन। देखिए डॉट मेथड ये है आपके सामने। तो डॉट मेथड में आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंगल डिजिट में वैल्यू लेके चलना है। जैसे डबल डिजिट वैल्यू हो जाती है, जैसे सिंगल डिजिट वैल्यू क्या होती है 1 से लेकर 9 तक, जैसे 10 या 10 से बड़ी संख्या हो जाएगी हम एक डॉट पास वाली संख्या में लगाएंगे। कैसे, सीखिए। यहाँ पे मैंने इंक चेंज कर ली ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। 3 और 3 6, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 और 5 11, तो 11 में यहाँ पे आप लगा दीजिए एक डॉट, ठीक है, पड़ोस में एक डॉट लगा दीजिए। तो 11 से अब ये क्या बन गया है, 1 बन गया है। 11 का एक डॉट इसको दे दिया, यहाँ क्या रह गया है, केवल 1 रह गया है। अब 7 में एक जोड़िए, कितना हो गया 8, 8 में 4 जोड़िए, कितना हो गया 12। तो यहाँ पे एक डॉट लगा दीजिए और 12 का 2 यहाँ लिख दीजिए क्योंकि अब कोई नंबर आगे है नहीं। ठीक है, समझ में आया? फिर से बताता हूँ। 3 और 3 6, 6 में आप 5 जोड़ेंगे तो आएगा 11। तो 11 का यूनिट प्लेस इकाई स्थान यहाँ ले लिया और डॉट लगा दिया क्योंकि डबल डिजिट नंबर हो गया था। अब 1 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 में 4 जोड़ा तो 12 का 2 और एक डॉट इधर लगा दिया। मतलब हासिल को पड़ोसी को डॉट लगा के दे देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो 2 डॉट आपको मिल रहे हैं ये पहले ही यहाँ जोड़ दीजिए। तो 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। तो एक डॉट यहाँ लगा दीजिए। अब 11 का एक दिमाग में रखिए, 4 और 1 5, 11 का एक इधर गया जो एक बचा था, तो 4 और 1 5, 5 और 2 7, यहाँ क्या आ जाएगा 7। अब इस रो में देखिए कितने डॉट लगे हुए हैं, तो केवल एक डॉट यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 172। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। डॉट मेथड से ही और चीज़ें क्लियर होंगी धीरे धीरे। देखिए हमने यहाँ पे 4 डिजिट 5 डिजिट के नंबर भी आप कर सकते हो। शुरुआत में सीखने के लिए हमने छोटे नंबर लिए हैं, 2-2 डिजिट के नंबर लिए हैं।
बड़ी बड़ी वैल्यू आप 10 सेकंड के अंदर इससे सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है। देखिए 8 और 7 तो कितना होता है 15, ये ऐसे याद होना चाहिए कि 8 में 7 में 8 जोड़ेंगे, 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15, तो एक डॉट लगा दीजिए। पीछे भी लगा सकते हैं, इधर से बता दिया मैंने, अब इधर से बता रहा हूँ। 15 में एक डॉट लगा दिया आपने और 5 आ गया। अब 5 और 5 कितना हो गया 10, फिर से एक डॉट लगा दिया, 0 आ गया। 4 और 0 4, अब 9 और 4 कितना हो गया 13, तो एक डॉट लगा दिया। फिर कितना आ गया यहाँ पे 3, और 4 और 3 कितना हो गया 7, तो यहाँ लिख दिया 7। ठीक है, अब इनको देखिए 1 2 3, 3 डॉट हमें मिले तो 3 यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 7 कितना हो गया 15। तो अब आपने 15 का फिर से यहाँ पे एक डॉट लगा दीजिए, तो 15 का 5 आपने ले लिया, डॉट यहाँ पे रख लिया, तो 5 8 और 5 13, 13 का फिर एक डॉट लगा दीजिए, 3 आपने रख लिया, 3 और 2 5, 5 और 1 6, मतलब यहाँ आ जाएगा 6। अब इस रो में गिन लीजिए कितने डॉट हैं, तो 2 डॉट हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 267। ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इस पे चलते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले देखिए 7 और 4 11, तो जैसे 11 हुआ एक डॉट यहाँ लगा दिया, एक हमारे दिमाग में है। 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 का डॉट लगा दिया, 2 हमारे दिमाग में है। 2 और 2 कितना हो गया 4। अब यहाँ पे कितने डॉट हैं 2, तो 2 यहाँ ऐड कर दीजिए, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 8 कितना हो गया 13, एक डॉट यहाँ लगा दीजिए, 3 हमारे दिमाग में है। 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 4 हो गया 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, एक डॉट लगा दीजिए और एक नीचे लिख दीजिए 11 का 1। अब यहाँ देख लीजिए कितने डॉट बचे हैं 2, तो 2 डॉट हैं, तो आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए कैरी यहाँ लिख दीजिए, तो 214 ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आप नॉर्मली भी इनको जोड़ के चेक कर सकते हैं, आंसर यही आएंगे। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इतना सब माथापड़ी करने की जरूरत क्या है, ये तो हम नॉर्मली भी जोड़ सकते हैं। तो अगर बड़े बड़े नंबर आपके सामने एडिशन के लिए आ जाएं, 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट, तो आपको फिर जोड़ने में आपकी रेगुलर मेथड से टाइम लग जाएगा। जबकि डॉट मेथड की अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो आप 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन हल कर देंगे। देखते हैं 7 और 4 11, एक डॉट, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 8 18 का 8, ठीक है, इधर दे दिया 18 का 8। ठीक, अब आप क्या करेंगे 18, एक मिनट, 7 और 4 11, 1 और 8 और 1 9, 9 और 9 18 का 8, और 8 और 3 कितना हो गया 8 और 3 हो गया आपका 11, 11 का फिर से डॉट और 1 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 डॉट हैं, तो 3 ऐड कर दीजिए, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 का एक डॉट दे दिया, 0 रह गया आपके पास। 7 और 0 0, 7 और 4 11, एक डॉट, एक यहाँ आ गया, 1 और 1 2, 2 यहाँ आ गया, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 8 और 5 13 का 3 आपके पास है, एक यहाँ चला गया, 3 और 3 6 और 2 8, ये 8 यहाँ आ गया। अब एक डॉट इस पूरी रो में, तो यहाँ लिख दीजिए, तो 1811 ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इस पे बात करते हैं। 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 का 5 आपने रख लिया, एक डॉट लगा दिया। 5 और 7 12, 12 का 2 आपने रख लिया, एक डॉट लगा लिया। 2 और 1 कितना हो गया 3, यहाँ लिख दिया 3। यहाँ पे देखिए कितने डॉट आए हैं 2, तो 2 यहाँ दे दीजिए, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 का 7 आपने ले लिया, डॉट लगा दिया। 7 और 0 0, और 7 और 0 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। अब इस पूरी रो में कितना डॉट आया है 1, तो 1 को इधर फॉरवर्ड कर दीजिए, तो 4 और 1 5, 9 और 5 14 का 4, ये डॉट लगा दिया, 4 आपने ले लिया। 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, तो एक डॉट लगा दिया, 0 आपने ले लिया 10 का, तो 5 और 0 कितना हो गया 5। अब इस रो में कितने डॉट आए हैं 2, तो 2 इधर दे दीजिए, तो 3 और 2 कितना हो गया है 5, 8 और 5 कितना हो गया है 13, 13 तो डॉट लगा दिया, 3 आपने ले लिया। 7 और 3 10, फिर से डॉट लगा दिया, 0 आपका हो गया, 0 और 2 2, 7 और 2 9, यहाँ पे लिखेंगे 9।
अब इस रो में कितने डॉट आए हैं 2, तो यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए यहाँ लिख देंगे 2, तो 29593 ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। और 5 डिजिट 6 डिजिट के नंबर्स आप खुद लीजिए और अगर मेथड समझ में आ गई है तो इसी मेथड से करके देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे आइए, बहुत सारे वीडियो हैं, फेसबुक पे अगर हैं तो यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे अगर हैं तो फेसबुक पेज पे जाइए। थैंक यू वेरी मच।